बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। लक्ष्मी मार्केट में लगी आग को लेकर निगम ने दर्ज कराया मुकदमा। मार्केट मालिक के विरुद्ध पुलिस कर रही है जांच। सब्जी मंडी में व्यापारी के एसयूवी से निकालकर ले गए चोर लाखों रुपए। घटना हुई सीसीटीवी में रिकॉर्ड। अजमेर के एलिवेटेड रोड पर एसिड से भरा हुआ ड्रम पलटा। अग्निशमन दल ने पहुंचकर संभाली स्थिति। बंद घड़ी मानी जाती है अशुभ, मगर अजमेर के क्लॉक टावर की घड़ी मुद्दत से है बंद। प्रशासन की लापरवाही से शहर का रुका हुआ है विकास। वयोवृद्ध पूर्व पार्षद सत्यनारायण गर्ग ने मेयर पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा से की शिकायत। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई।
इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पूर्व में लगी लक्ष्मी मार्केट में भीषण आग के बाद नगर निगम उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की गई थी। जांच के बाद सामने आया कि बिल्डिंग के बेसमेंट की एक दुकान में ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग लगी थी। इसी क्रम में क्लॉक टावर थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी गई। वे क्लॉक टावर थाना पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है। आपको बता दें कि गहन अनुसंधान के बाद ही सामने आ पाएगा कि आग के पीछे मुख्य कारण क्या रहा। जी, इस संबंध में दिनांक 12/4/2024 को क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी मार्केट में एक बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग में आग की घटना हुई थी। उसके संबंध में नगर निगम के उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा विभिन्न एंगल से जांच की गई है, जिसके संबंध में कमेटी द्वारा यह सिफारिश की गई कि कुछ ज्वलनशील पदार्थ बेसमेंट में एक दुकान में रखे हुए थे, जिसके संबंध में थाना क्लॉक टावर को श्रीमान एसपी साहब के मार्फत एक कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। मालिक इसके बारे में अभी नामजद नहीं किया है। पूरी बिल्डिंग में कई किराएदार हैं, उसके संबंध में अनुसंधान से ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से दुकानदार की क्या लापरवाही रही है और क्या जो ज्वलनशील या इसमें ब्यूटेन और CO2 के छोटे बड़े सिलेंडर थे उनके बारे में जांच की जाएगी गहनता से, और कौन लायबल है वो अनुसंधान से स्पष्ट हो पाएगा। रामगंज थाना अंतर्गत सब्जी मंडी में व्यापारी के साथ चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार परिवादी हमेशा की तरह सब्जी खरीदने के लिए आया था। इसी दौरान अपनी गाड़ी को लॉक करना भूल गया। पीछे से अज्ञात बदमाश बिना नंबर की स्विफ्ट गाड़ी में आए और गाड़ी में रखा एक बैग जिसमें 4,70,000 रुपए नकद, 2 ATM कार्ड, 2 चेकबुक, कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गए। ये सारी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने रामगंज थाने में इसका मुकदमा दर्ज करवाया। साथ ही रामगंज थाना पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये बड़लिया गांव के धर्मा सिंह रावत सन ऑफ श्री सोहन सिंह जी रावत हैं, जो सब्जी का व्यापार करते हैं। रामगंज सब्जी मंडी से सब्जी ले जाकर के आगरा गेट सब्जी मंडी में बेचते हैं। इन्होंने बताया कि दिनांक 28/4/2024 की मध्य रात्रि 2 बजे ये अपनी गाड़ी लेकर के आए, SUV गाड़ी, और रात्रि को 2 बजे अपनी गाड़ी को रामगंज सब्जी मंडी में खड़ी करी एवं सब्जी खरीदने चले गए। गाड़ी को अनलॉक नहीं किया इन्होंने, और उस गाड़ी में एक बैग रखा हुआ था। बैग में 4,70,000 रुपये नगद, 2 ATM, 2 चेकबुक, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, ये इनका, और बही खाते जो उसी बैग में थे, उनके दस्तावेज रखे हुए थे। करीबन 3:15 बजे के आसपास उक्त घटना स्थल पर एक स्विफ्ट डिजायर VDI गाड़ी बिना नंबरी आई, जो हमने CCTV फुटेज से खंगाला है। उससे 4 लड़के उतरे और उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। गाड़ी अनलॉक थी तो कांच वगैरह तोड़ने की ऐसी आवश्यकता उनको महसूस नहीं हुई। केवल गाड़ी का पीछे वाली जो सीट है उसकी फाटक खोल करके उस बैग को उन्होंने चोरी कर लिया। ये करीबन 4-4:15 बजे आगरा गेट सब्जी मंडी पहुंचे और इन्होंने अपना बैग संभाला तो बैग इनको मिला नहीं। फिर ये मंडी पहुंचे और मंडी पहुंच करके जहां इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी 20 नंबर दुकान के सामने, वहां पर इन्होंने CCTV फुटेज देखे तो इनको भी वही एक स्विफ्ट VDI गाड़ी बिना नंबरी है वो आती हुई दिखाई दी एवं उसमें से 4 लड़के उतरे, इन्होंने मुंह पर कपड़ा वगैरह बांध रखा था। इसी की सस्पेक्ट को लेकर के और अनुसंधान जारी है। अजमेर के एलिवेटेड रोड पर एसिड से भरा ड्रम पलटने से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद क्लॉक टावर थाना पुलिस और अग्निशमन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा संभवतः एक बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की जानकारी देते हुए क्लॉक टावर थाने के हेड कांस्टेबल छोटू सिंह ने बताया कि केसरगंज के सुधीर जैन का बैटरी का काम है और उनके वहां पर एसिड से भरे ड्रम टेम्पो में लेकर चालक केसरगंज की तरफ जा रहा था। इसी दौरान एलिवेटेड रोड पर बने स्पीड ब्रेकर के कारण टेम्पो का संतुलन बिगड़ गया और टेम्पो बेकाबू हो गया और उसके बाद टेम्पो में रखा एक एसिड से भरा प्लास्टिक का ड्रम सड़क पर आ गिरा। सड़क पर गिरते ही प्लास्टिक का ड्रम में भरा एसिड रोड पर फैलने लगा, उसमें से धुआं उठने लगा। एसिड सड़क पर फैलने से वाहन चालकों में एक बार तो अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद
तुरंत क्लॉक टावर थाना पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की नजाकत को देखते हुए फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलवाया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर फैले एसिड को पानी डालकर साफ किया। गनीमत ये रही कि सड़क पर फैला एसिड एलिवेटेड रोड से नीचे जा रहे वाहन चालकों और राहगीरों पर नहीं गिरा, अन्यथा माना जा रहा है कि बड़ा हादसा हो सकता था। अभी सर करीब 15-20 मिनट पहले मैं थाना क्लॉक टावर पर पोस्टेड हूँ। कंट्रोल से इतला मिली थी जरिए आरजी कि जो आपके सामने जो ब्रिज है गांधी भवन के ऊपर की तरफ कोई टेम्पो में जो है कोई धुआं निकल रहा है। आधी इतला पर हम यहाँ पर आए, हमारे जो चेतक फोर लगी हुई है वो भी आई, वहाँ उसका जाब्ता भी आया और हम लोग भी आए। तो यहाँ पर देखा कि एक जो इलेक्ट्रिक टेम्पो है उसमें नमक वाला जो एसिड है वो लेके जा रहे थे। ये जो ब्रेकर है क्या बड़े है तो इसमें वो अनबैलेंस हो गया और जो उसमें रखा हुआ ड्रम था वो लुढ़क गया, जिससे क्या लीकेज हो गया, थोड़ा धुआं सा उड़ गया था। तो उसमें क्या आग लगने की संभावना थी, इसलिए हमने फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड समय पे आ गया और उससे हमने थोड़ा पानी वानी छिड़का। ये श्री सुधीर जी जैन का था सर, ये केसरगंज विरासते हैं। और ये सर केसरगंज से नया बाजार ले रहे थे। मालिक भी मौके पर आ गए हैं और कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई और गाड़ी भी सुरक्षित है और जो है ड्राइवर और सब मानते हैं कि ये पुलिया है, पुलिया से नीचे की तरफ अगर ये बह जाता तो कोई हादसा हो सकता था। अब वो तो उस समय की परिस्थिति होती, मान लीजिए हो सकता है छोटा मोटा हादसा भी हो जाता, लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है और मौके पे सब व्यवस्था ठीक है, कोई घटना नहीं। अंग्रेजी और भारतीय स्थापत्य शिल्प कला का बेजोड़ नमूना अजमेर का ऐतिहासिक क्लॉक टावर घंटाघर अपनी बेकदरी पर आंसू बहा रहा है। पिछले कई समय से इस क्लॉक टावर की घड़ी बंद पड़ी हुई है। कई बार यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों ने प्रशासन का इस ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन प्रशासन द्वारा हर दफा बंद घड़ी को जल्द चालू करने का वादा कर इतिश्री कर ली जाती है। अजमेर की एक जागृत सामाजिक संस्था राधे सोशल फाउंडेशन ने हमारे चैनल के रिपोर्टर को बताया कि अजमेर की नाक है ये क्लॉक टावर की घड़ी, और जब नाक ही बंद हो तो शहर सांस कैसे ले पाएगा, स्मार्ट सिटी कैसे बन पाएगा। वास्तुशास्त्र और पुरानी मान्यताओं के अनुसार बंद घड़ी अशुभ मानी जाती है, वह विकास में रुकावट भी आ जाती है और शायद इस मान्यता का सबसे अच्छा उदाहरण अजमेर है। अजमेर के विकास को गति न मिलने का कारण शायद शहर की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी और ऐतिहासिक क्लॉक टावर की बंद पड़ी घड़ी है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन की महारानी विक्टोरिया की शासन काल की स्वर्ण जयंती के अवसर पर बना ये ऐतिहासिक क्लॉक टावर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पिछले कई समय से इस क्लॉक टावर की चारों दिशाओं की क्लॉक्स बंद पड़ी हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व इस बात से पता चलता है कि पुराने जमाने में अजमेर के लोग अपनी घड़ियों का इस घंटा घर की घड़ी से मिलाकर समय रखा करते थे। ये क्लॉक टावर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने होने से अजमेर आने वाले हर देशी विदेशी यात्री की नजर इस पर पड़ती है और वो बंद पड़ी घड़ियों का समय देखकर भ्रमित हो जाते हैं। नगर निगम से मात्र 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित होने और शहर के मध्य होने से सभी प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं की नजर इस पर दिन में कई बार पड़ती है, लेकिन ये इलायची बाई का शहर है जहां के अधिकारी केवल उसी काम में रुचि दिखाते हैं जहां से उनकी पॉकेट की घड़ी चलती है। आइए सुनते हैं राधे सोशल फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर किशोर बुआ से कि क्लॉक टावर की बंद पड़ी घड़ियों को लेकर उनकी संस्था राधे सोशल फाउंडेशन के क्या विचार हैं और वे क्या चाहते हैं। सबसे पहले मैं किशोर बुआ राधे सोशल फाउंडेशन से प्रतिनिधि के तौर पे बात कर रहा हूँ आपसे, और मैं बात आज की चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चैनल ने हमने जो राधे सोशल फाउंडेशन के सहयोग से एक नई अजमेर शहर में एक पहल शुरू करने गए हैं, जिसके अंतर्गत हम अजमेर शहर में अजमेर के जनहित के मुद्दों को प्रशासन के साथ साथ में जनप्रतिनिधियों का ध्यानाकर्षण करने हेतु हमने ये मुद्दे उठाने जा रहे हैं। उसी के तहत हमने जो एक मुद्दा उठाया है उसमें आज हमने उठाया ये क्लॉक टावर का मुद्दा। क्लॉक टावर जो एक अंग्रेज 1800वीं शताब्दी का ये बना हुआ क्लॉक टावर है, जो स्वर्ण जयंती समारोह विक्टोरिया के जुबली ईयर पे बनाया गया था, और उस समय से इसकी जो चारों घड़ियाँ हैं वो उस समय कम से कम 100 साल तक ये बंद नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद से अभी पिछले कुछ सालों से लगातार ये चारों घड़ियाँ बंद रहती है। इस घड़िया का इतना ऐतिहासिक महत्व है कि आने जाने वाले पर्यटक, विदेशी यात्री और जो भी है वो इस घड़ी की तरफ देख के ही अपना घड़ी का मिलान करते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से ये घड़ियाँ बंद पड़ी। और राधे सोशल फाउंडेशन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को आगाह करना चाहता है इस आपके चैनल के माध्यम से कि इन घड़ियों को तुरंत दुरुस्त कराएं
और अजमेर की नाक कहे जाने वाले इस क्लॉक टावर की दुर्दशा को भी थोड़ा सुधारे। मैं किशोर बुआ, राधे सोशल फाउंडेशन, अजमेर, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर नगर निगम के पूर्व पार्षद सत्यनारायण गर्ग ने मेयर ब्रजता हाड़ा पर उनसे अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झावर सिंह खर्रा से की है। पट्टी कटला निवासी पूर्व पार्षद सत्यनारायण गर्ग ने जानकारी देकर बताया कि उन्होंने कुछ समय पूर्व नगर निगम से पीर मिठा गली दहली गेट में दी गई भवन निर्माण स्वीकृति की जानकारी मांगी थी, लेकिन निगम ने तृतीय पक्ष होने के कारण गर्ग को सूचना देने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब सत्यनारायण गर्ग ने निगम मेयर ब्रजता हाड़ा के समक्ष भी अपील की, वहीं उसके बाद गर्ग इस संबंध में जब वह मेयर के समक्ष उपस्थित हुए तो सरकार के निर्देशों की अनुपालना के तहत वरिष्ठ नागरिक होने के नाते उन्हें सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि मेयर ने उनसे दुर्व्यवहार किया। गर्ग का आरोप है कि निगम मेयर ने कर्मचारियों से कहा कि इन्हें बाहर निकालो। गर्ग ने मेयर के इस दुर्व्यवहार को मर्यादा के विपरीत बताते हुए इसकी शिकायत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झावर सिंह खर्रा से की है। आपको बता दें, जब हमने मेयर ब्रजता हाड़ा से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कि मैंने मेयर के यहाँ पे एक प्रकरण थे दरगाह बाजार में, जिन्होंने मतलब अवैध रूप से निर्माण किए थे। उस निर्माण के बारे में मैंने ये पूछा कि ये निर्माण जो आपने स्वीकृति जारी की है उसके अनुरूप है या नहीं। मेरे को नहीं बताया, तो उन्होंने भी मेरे को फर्स्ट अपील मैंने आप लगाई मेयर के। मैं फर्स्ट अपील पे वहाँ गया, वहाँ मैंने पूछा कि भाई लोक सूचना अधिकारी है क्या, या उनका कोई प्रतिनिधि है क्या। उन्होंने मेरे को कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि उनका कोई प्रतिनिधि आया, वो भी जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा आपको सूचना मिल गई क्या? मैंने को कोई सूचना नहीं दी है मेरे को तो सूचना अगर देते हैं तो आपको मैंने अपील क्यों लगाता मैं। अब आप है ना मेरे को ये बताइए कि आप मेरे को ये सूचना के लिए बुलाया और आपने यहाँ बुला के अगर मुझे सूचना समय में मिल जाती तो नगर परिषद को आर्थिक हानि नहीं होती। और आज जो ये 30-40 जने जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो आपका समय यहाँ बर्बाद हुआ है वो समय बर्बाद नहीं होता और मुझे सूचना मिल जाती। लेकिन है ना आप तो मतलब मेरे से इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि आपको इससे क्या मतलब है। अरे मैंने कहा मैं एक नागरिक हूँ, शहर का जिम्मेदार वरिष्ठ नागरिक हूँ, मेरी उम्र 82 साल है और आप मुझे इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो आप चाहते क्या? मैंने कहा चाहे कि मेरे को जो सूचना आप देना चाहते हैं वो बता दीजिए। आप इधर से इधर घर का करके और आप मेरे से बदतमीजी करके और उनको कह रहे हैं कि जी इनको बाहर निकालो क्या, और मेरे को ना तो कह दी कि आप बाहर निकालो। और मैंने कहा मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी बात तो सुनो, आपने मुझे बुलाया है और आप फर्स्ट अपील अधिकारी न्यायाधीश तो भी आप बैठे हो कुर्सी पे। ये जो दूसरे जो लोग आपको कह रहे हैं कि ये है, मैंने कहा वो आपको बता सकते हैं दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं, मेरे को राय नहीं दे सकते। मेरे को तो आपने बुलाया है और मैं आपके कहने से आया हूँ और आप मेरे को इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बाहर निकाल दो। अरे मेरे को बाहर निकालने से क्या होगा? और फिर मैंने इनको राज्य सरकार का जो एक आदेश निकला था कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करेंगे और उनकी जो समस्या, मेरी समस्या थी नहीं, शहर की समस्या थी, जो अवैध निर्माण हो रहे थे इन्होंने पैसे खाए उनसे। पैसे खाने के बाद अभी ये करा मैं आ गया बात। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखो मैडम मेरी जो बच्ची है ना वही 52 साल की है और वो भी आपसे ज़्यादा उम्र की होगी मेरे हिसाब से, और आप मेरे को इस तरह से बाहर निकाल रहे हो, लोगों को कह रहे हो और स्टाफ को कि आप इनको बाहर निकाल दो। और जब बाहर निकाल दिया आ गया मैं, आके मैंने से न्यूज़ मतलब करी। फिर मैं उसको ये कह के आ गया, मैंने कहा मैं आपका ये मामला मानवाधिकार आयोग को दूंगा और वहाँ पे मैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। आ गया बस। उसके बाद में फिर उसके बाद में फिर मैंने क्या करा, आई मोदी को फ़ोन लगाया नीचे से कि मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता था। मैंने फ़ोन लगाया तो वो साइन अली जो पीए है वो कह रहा अभी तो साहब बिजी है, बात नहीं कर सकते। मैंने और वो आवे तो उनको ये कह देना कि साहब वो सत्तारानी का फ़ोन आया, वो आपसे मिलना चाहते हैं, पर उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। और वो जो उसकी पीएन है वो कभी रेस्पॉन्स देती ही नहीं है, चाहे आदमी उम्र में कितना ही हो, हमेशा वो मेरे को इस तरह से करती है। अब मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता था, चल जाता। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप
30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 73वां जन्मदिन अजमेर के केसरगंज स्थित दयानंद बाल सदन आश्रम के अनाथ बच्चों के साथ मनाया गया, जिसमें अजमेर कांग्रेस के कार्यकर्ता गण एवं माली समाज के व्यक्तियों ने अशोक गहलोत की लंबी उम्र व उत्तम स्वास्थ्य के लिए हवन यज्ञ करवाया। साथ ही अनाथ व असहाय बच्चों के साथ केक काटकर व फल मिठाई आदि का वितरण किया गया। जननायक और बेदाग छवि के एकमात्र नेता और 36 कौम के लाडले राजस्थान के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जी का आज हमने 73वां जन्मदिवस मनाया दयानंद बाल सदन अनाथालय में। जैसा कि वो स्वभाव से ही वो सेवाई कर्म और सेवाई धर्म उनका रहा है और यही राजनीति जीवन उन्होंने जिया है और यही लोगों को, आम जन को उन्होंने दिया है पूरे राजस्थान में। उसी के अनुरूप आज हमने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का 73वां जन्मदिन अनाथालय में बनाया। उनकी लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमने आज यहाँ हवन यज्ञ कराया। साथ ही इन बच्चों के साथ में बीच में केक काटकर और मिठाई, फल, फ्रूट, केले बांटकर यहाँ जन्मदिन मनाया हमने। और साथ में ये संदेश दिया कि जैसा उन्होंने जो हमें पूर्व सरकार ने हमें जो ये योजनाएं दी हैं और सेवा का कार्य किया है, उनको निरंतर जारी रखें और लोगों को अधिक से अधिक उनका लाभ पहुँचाएँ।
आज अजमेर के जिला अस्पताल से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां तकरीबन 4 से 5 एम्बुलेंस में घायल अवस्था में मरीज है, परंतु कोई भी अस्पताल का कर्मचारी व ट्रॉली मैन नहीं है जो कि घायलों को अस्पताल के भीतर इलाज के लिए ले जा सके। जीतमल प्रजापति एडवोकेट जिला महामंत्री बीजेपी देहात अजमेर ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि गंभीर अवस्था में घायल मरीज तकरीबन आधे घंटे से एम्बुलेंस में है, वे लगातार उनका रक्त बह रहा है, परंतु कोई भी ट्रॉली मैन नहीं है जो कि उन्हें अस्पताल के भीतर इलाज के लिए ले जा सके। जिन मरीजों के साथ उनके परिजन हैं, वे खुद मरीज को अस्पताल के भीतर इलाज के लिए ले जा रहे हैं। हम यहाँ जेएलएन के सामने खड़े हैं अजमेर में, और ये हालत है कि आप देखें 4-4, 5-5 एम्बुलेंस खड़ी है और कोई भी ऐसा एक भी कोई अस्पताल का कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो गंभीर रूप से घायल जो भी घायल व्यक्ति है उनको कोई अंदर ले जा सके। और आधा घंटे तक गंभीर जो घायल व्यक्ति है वो गाड़ी के अंदर ही पड़े हैं, इनको कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है और ये एम्बुलेंस की भीड़ लगी हुई है, भारी अव्यवस्था बनी हुई है। इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जो अव्यवस्था है इसको तुरंत आप सुधारने का प्रयास करें। जीतमल प्रजापति एडवोकेट जिला महामंत्री बीजेपी देहात अजमेर। केवल परिजन ही ले जा रहे हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं है, केवल परिजन ही है वही ले जाओ, और जिनके साथ में नहीं है तो वो मरीज अंदर ही पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है, अस्पताल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा, वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर धूलाभाटा विराटनगर निवासी कुणाल पुत्र अशोक कुमार राजौरिया की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक टेंट का सामान लेकर जा रहा था, तभी उस पर बिजली की हाई वोल्टेज लाइन से करंट आने से घायल हो गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए, परंतु बीच रास्ते में ही कुणाल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मृतक के शव को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मुर्दाघर में पोस्टमार्टम हेतु रखवाया गया है। करंट आ गया विराटनगर के अंदर, टेंट का काम कर रहा था, पाइप के ऊपर से पाइप उतार रहा था वो। अच्छा, हाई टेंशन से करंट आ गया ये बब्बन टेंट वाले के पास धूलाभाटा। और ये करंट विराटनगर में किस जगह पे आया? विराटनगर में रामदेव जी मंदिर के पास। आपने अक्सर कहानी, किस्से और प्रेम की दास्तानें बहुत सुनी और देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको अजब प्रेम की गजब कहानी सुनाने वाले हैं, जिसमें एक शादीशुदा युवक को अपने साथी युवक से ऐसा गजब प्रेम हुआ कि उसने न सिर्फ अपना घर बार छोड़ दिया, बल्कि अपना जेंडर भी चेंज करवा लिया। लेकिन जैसा अक्सर सुनने में आता है कि प्रेम प्यार का भूत कुछ समय बाद उतर जाता है, तो उसके बाद सब बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया उस युवक के साथ भी हुआ, जिसने प्रेम में पड़कर अपना न सिर्फ परिवार छोड़ा, बल्कि अपना जेंडर चेंज करवाकर अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही अजब प्रेम की गजब कहानी के किरदार रणजीत नाथ से, जो कि किशनगढ़ का रहने वाला है, और सुनते हैं उसी की कहानी उसी की जुबानी कि किस तरह से प्रेम के झांसे में आकर युवक युवती बन गया और अब किस तरह से उसको धोखा मिला है। मेरे साथ हुआ था, सोनू नाम का लड़का है, राजपूत, और कुछ कॉलोनी में रहता है वो, ठीक है, किराए के मकान से रहता है वो। उसने ही उसका एक दोस्त था भरत नाम का, भरत सिंह, वो भी वहीं का ही था, वहाँ किशनगढ़ का, वो भी वहाँ कुछ में रहते थे। तो मेरे को अहमदाबाद लेके गए थे उन्होंने, ले जा करके वहाँ मेरा ऑपरेशन करवा दिया अहमदाबाद बापू नगर हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल में, वहाँ ले जाके और मेरा ऑपरेशन करवा दिया। किस चीज़ का ऑपरेशन कराया? तो मैंने लिंग परिवर्तन करवाया। क्यों? मैंने आ गए थे उनके चक्कर में, सोनू के चक्कर में मैं आ गई थी। हाँ, उससे वो बोला था तो मैंने बोला ठीक है, फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसा काम हो गया था। मैं अब ये चाहती हूँ कि मुझे कोई हिजड़ों से कोई किससे मतलब नहीं है। मैं मेरी गिद्दी पे, मेरा आश्रम पे वहीं रहना चाहती हूँ, और मुझे कहीं कोई से भी हिजड़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी बस्ती से मुझे कोई लेना देना। हाँ, परेशान कोई अगर कर लेवे तो मेरे को परेशान ना करना चाहिए कोई भी हिजड़े। मैं मेरे घर पे मेरी गिद्दी पे रहना चाहती हूँ, मैं किसी भी हिजड़ों के पास नहीं रहना चाहती हूँ। मैं मेरे माँ बाप के पास ही रहना चाहती हूँ। माँ बाप मारे भी थे, लेकिन उनकी मार खाकर भी मैं वहाँ माँ बाप की सेवा करूँगा और मेरी गिद्दी पे रहना चाहती हूँ। के खिलाफ आगे तो क्या कार्रवाई, बाकी मैं, सोनू ने मेरा ऑपरेशन करवाया था, मैं सोनू के पास ही रहूँगी। अभी सोनू किशनगढ़ रखना चाहेगा, नहीं रखना चाहेगा तो भी मैं रहूँगी उसके पास, क्योंकि मेरी जिंदगी खराब क्यों करी उसने। कार्रवाई मैं कर लूँगी। इसके बाद उसने अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार के आगे न्याय की गुहार लगाई। किशनगढ़ के रहने वाले रणजीत नाथ, जिसको कुछ समय पहले किशनगढ़ के ही रहने वाले सोनू सिंह से इस कदर मोहब्बत हुई कि दोनों ने साथ रहने की कस्में तक खा ली। इतना ही नहीं, दोनों के प्रेम में सबसे बड़ी बाधा रंजीत और सोनू दोनों की ही युवक थे। ऐसे में प्रेम में पागल हुए रंजीत ने अपना जेंडर चेंज करने तक की परमिशन दे दी। पूरे मामले में रंजीत का आरोप है कि किशनगढ़ के रहने वाले सोनू सिंह और उसके साथ ही भरत ने उसको धोखे में रखकर उसे अच्छा काम दिलवाने और रुपयों का लालच देकर अहमदाबाद लेकर चले गए। वहीं पीड़ित रंजीत का आरोप है कि सोनू और भरत ने वहां उसे नशीला पदार्थ मिलाकर साजिश रचकर अहमदाबाद के कृष्णा हॉस्पिटल में उसका जेंडर चेंज करवा दिया। वहीं जब इस घटना के बाद रंजीत ने सोनू पर अब अपने साथ रखने का दबाव बनाया तो सोनू ने उसको अपने साथ रखने से मना कर दिया। इसके बाद रंजीत मानसिक अवसाद में आ गया। अब मामले के बाद रंजीत का कहना है कि उसने सोनू के प्रेम में आकर अपना घर परिवार छोड़ दिया। इतना ही नहीं, सोनू के लिए उसने अपना जेंडर चेंज तक जो उसने जबरदस्ती साजिश रचकर करवाया था उसका भी उसने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब सोनू ने भी उसको अपने साथ रखने से मना कर दिया तो उसके बाद अब पीड़ित रंजीत ने जिला कलेक्टर पहुंचकर सोनू और भरत के खिलाफ
अजमेर एडिशनल ग्रामीण एसपी दीपक कुमार को लिखित शिकायत देकर इस मामले में न्याय करने की गुहार लगाई है। लिखित शिकायत में पीड़ित रंजीत ने सोनू और भरत के ऊपर गांव ले जाकर उसे शारीरिक प्रताड़ना देकर अप्राकृतिक अपराध करने का भी आरोप लगाया है, जिसके चलते मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रंजीत ने कानूनी कार्यवाही का मन बनाते हुए पुलिस के आगे गुहार लगाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।